ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति नियमित पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करता रहता है और काफ़ी लंबा समय बीत जाता है तो उसके साथ ऐसा कुछ घटित होता है, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। तो भगवान का नाम लेना भी बंद कर देता है, नास्तिक हो जाता है, सोचता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, कोई गलत काम भी नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं। वहीं दूसरे लोग न पूजा पाठ करते हैं, चोरी ठगी बेईमानी दुराचरण सब कुछ करते हैं, फिर भी वो खुश हैं, खूब धन संपत्ति आ रही है, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मुझे ही संसार भर का दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस समय हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जो भी दुख हैं हमारे अपने बुरे कर्मों के कारण ही तो हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे हमेशा दुख ही दुख मिले हों, सुख ना मिला हो, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सिर्फ दुख ही मिला हो, सुख ना मिला हो। पूजा पाठ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे ऊपर दुख नहीं आएंगे, बल्कि भगवान हमें दुखों को सहने की शक्ति प्रदान कर देते हैं या कम करके दुख देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को कुछ खरोंच आई, थोड़ी सी चोट लगी। जब वो अपने मंदिर में पहुंचा तो भगवान को उल्हाना देने लगा, कहने लगा, भगवान क्या हम ही मिले थे आपको ये कष्ट देने के लिए। उसी रात भगवान ने उसे सपने में उस घटना का पूरा वाकया दिखाया जिसमें उसकी मृत्यु होना निश्चित था, परंतु उसे कुछ खरोंच ही आई। तब उसे अपनी नासमझी पर पछतावा हुआ। पूजा करने का मतलब ये भी नहीं है कि उस पर दुख आएगा ही नहीं, दुख तो आएगा, परंतु उसके अंदर इतनी क्षमता पैदा कर देंगे भगवान कि उस दुख को हंसते हंसते झेल जाएगा, क्योंकि भगवान कर्मों को बिल्कुल नष्ट नहीं करते। इसे इस प्रकार समझ सकते हो जैसे एक व्यक्ति ने तीखी मिर्च खा ली हो, उसके मुख में जलन पैदा हो गई, तभी दूसरे व्यक्ति ने उसे गुड़ खाने को दे दिया, जिससे उसे तीखापन लगना बंद हो गया। उस दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि गुड़ ने मिर्च का तीखापन समाप्त कर दिया। बोला, तीखापन तो समाप्त नहीं हुआ, परंतु गुड़ की वजह से उस तीखेपन को सहन करने की शक्ति आ गई है। इसी प्रकार भगवान की शक्ति दुखों को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देती है। इसलिए कष्टों दुखों से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है और न ही भगवान के प्रति अनास्था प्रकट करनी है, अश्रद्धा नहीं लानी है, पूजा पाठ भजन सुमिरन नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाना है। उसे आप इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तुलसीदास जी महाराज श्री राम के परम भक्त थे, साथ ही हनुमान जी के भी परम भक्त थे। वृद्धावस्था जब उनकी आई, उनके पूरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया जिससे उन्हें अति पीड़ा हो रही थी। उन्होंने भगवान को याद किया, परंतु वो नहीं आए और ना ही उनका कष्ट दूर हुआ। हनुमान जी से प्रार्थना की, वो भी नहीं आए, परंतु उन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। उस समय प्रार्थना रूप में हनुमान साठिका की रचना की। उसके बाद उनका शारीरिक कष्ट दूर हुआ, परंतु वो भक्ति में हमेशा ही लगे रहे। इसलिए हमें भी भगवान की भक्ति हमेशा दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, तभी कोई भूखा व्यक्ति, कुत्ता, गाय आदि आ जाते हैं तो हम घर से मंगाकर उसे भोजन कराते हैं, परंतु यदि हम अपने भोजन की थाली में से ही उसे भी भोजन करा दें तो इसका पुण्य बहुत अधिक होता है। कहा जाता है कि उसने अपने मुंह का निवाला तक दे दिया। इसी प्रकार हम कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं सड़क पर कोई व्यक्ति सर्दी से ठिठुर रहा है, तो हम उसे कंबल, लोई
या अपने शरीर का कोई वस्त्र ही दे देते हैं, इसका पुण्य बहुत अधिक माना गया है। इस प्रकार से भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और ये उनकी परीक्षा के संकेत होते हैं। इस प्रकार भगवान हमें मौका देते हैं पुण्य कमाने का, ताकि हम समझ सकें और पुण्य लाभ अर्जित कर सकें, अपनी भक्ति को सफल बना सकें। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हर समय साथ रहते हुए भी पांडवों पर कितनी आपत्तियां आईं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, परंतु उन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत तक नहीं की। अंत में उन्हें अपना राज्य प्राप्त हुआ, अंत में उन्हें श्री कृष्ण का परम धाम भी प्राप्त हुआ। अतः हमें भी चाहिए कि हम भी भगवान से कोई शिकवा शिकायत ना करके उनकी भक्ति अविचल रूप से करते रहें और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को सफल करें। आशा है इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें और आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको अपनी भक्ति प्रदान करें और भक्ति में शक्ति पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।